नमस्कार दोस्तों, और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी भी ना पाकिस्तान के मीडिया की तरह हो गई है। ड्रामा, मारपीट, लड़ाई धड़ाई या बहुत कुछ चल रहा है, बिल्कुल मतलब एक्शन से भरपूर। तो जनाब, लेटेस्ट खबर आई है पाकिस्तानी डिप्लोमेसी के जो चर्चे पूरी दुनिया में गाए जा रहे हैं, उसमें एक चीज और ऐड हो गई है। वो आई है केन्या से। अब ये अफ्रीकन कंट्री है केन्या, उसकी राजधानी है नैरोबी, और वहां पर है पाकिस्तानी हाई कमीशन। और वहां से आई एक ऐसी जबरदस्त खबर जिसमें ड्रामा भी है, एक्शन भी है और भरपूर मजा भी। तो दोस्तों, खबर ये आई है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन जो केन्या के नैरोबी में मौजूद है, नैरोबी में, उसके दो सबसे बड़े डिप्लोमेट आपस में लड़ पड़े हैं, मारपीट हुई है, लातम घुसा चला है, खूनम खून हो गए हैं। अब आप कहेंगे कि जी, ये आप क्या खबर दे रहे हैं? बिल्कुल सही खबर दे रहा हूं। पाकिस्तानी डिप्लोमेसी कॉमेडी बन चुकी है। तो जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं नैरोबी में और जो डिप्टी हाई कमिश्नर हैं, उन दोनों के बीच लड़ाई हुई है, उन दोनों के बीच घूसम पैजार हुई है। अब देखिए, एकाध वेबसाइट जो है वो खबर दे रही है, पाकिस्तानी मीडिया ने तो चुप्पी साध रखी है। जैसे ये इंडियन मीडिया है, moneycontrol.com, उसने दिया कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट क्लेम्स फिजिकल फाइट बिटवीन हाई कमिश्नर एंड डिप्टी इन केन्या। ठीक, मनी कंट्रोल ने यह खबर छापी है। उसमें बताया गया है कि भाई, पाकिस्तान के जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उसने एक इंक्वायरी शुरू कर दी है जिसमें यह क्लेम किया गया है कि हाई कमिश्नर ऑफ केन्या जो हैं इब्रार हुसैन खान, और डिप्टी हाई कमिश्नर, उनका नाम नहीं बताया गया यहां पे, वो दोनों मारपीट उनके बीच हुई है। और ये दावा किसने किया है, खबर किसने खोला है जी? शहजाद पराचा हैं, जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है। तो चलिए पहले थोड़ा बहुत जानकारी शहजाद पराचा के बारे में देख लो। ये उनकी तस्वीर है, ये आप देख सकते हैं। ये जो इसमें आपको सज्जन नजर आ रहे हैं, इन्हीं का नाम शहजाद पराचा है। और इन्होंने ही यह खबर दी है और दावा किया है कि हाई कमिश्नर इब्रार हुसैन और डिप्टी हाई कमिश्नर, उन्होंने भी नाम नहीं बताया, कि ये जो बहस है वो शारीरिक झगड़े में बदल गई, मारपीट हुई है। तो शहजाद पराचा के जो बायो में लिखा हुआ है ट्विटर पर, इनको करीब 4900 लोग फॉलो करते हैं, और लिखा है कि फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, ये काम कर चुके हैं नुक्ता पाकिस्तान, हम न्यूज और पाकिस्तान टुडे में। ये तीनों बड़े नाम हैं। तो उन्होंने क्या लिखा अपने ट्वीट में? ट्वीट में बस इतना ही लिखा है कि पाकिस्तान हाई कमिश्नर एंड डिप्टी हाई कमिश्नर इन केन्या हैड अ फिजिकल फाइट, एमओएफए स्टार्टेड इंक्वायरी। एमओएफए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि भाई, डिप्टी कमिश्नर हाई कमिश्नर केन्या में जो है उनके बीच लड़ाई हुई है, और विदेश मंत्रालय ने जांच शुरू कर दी है। सेम खबर एक ये भाई साहब हैं, इनकी भी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो भाई साहब हैं, इनका नाम है जाहिद गिशकोरी। अब इनके ट्विटर पे गया तो इनके ट्विटर पे इनको करीब 1,30,000 से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। और ये जो है, ये एडिटर इन्वेस्टिगेशन है हम न्यूज पाकिस्तान की। मतलब जो हम न्यूज में इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज होती हैं, उसके ये एडिटर हैं। और इसके पहले ये समा टीवी में काम कर चुके हैं, जियो न्यूज उर्दू में काम कर चुके हैं, वाशिंगटन पोस्ट, CNN, द न्यूज इंटरनेशनल, ई ट्रिब्यून, बहुत जगह पे, द नेशन, दिस दैट। ठीक, मतलब ये ठीक ठाक नाम है, पाकिस्तानी मीडिया के ठीक ठाक नाम। तो इन्होंने थोड़ी डिटेल्ड लिखा है वहां पे कि भाई, दो सीनियर डिप्लोमेट्स जो हैं, आरोप है कि ये दोनों फिजिकल फाइट में आ गए, जो पाकिस्तान मिशन अब्रोड है। और इन दोनों के बीच जो लड़ाई हुई, वो एक जहां पर हुई है वो एक अफ्रीकन कंट्री में बेस्ड है। और एक डिप्लोमेट ने लोकल पुलिस को अप्रोच किया है इस मामले में। और जो घटना की वजह बताई जा रही है, इस लड़ाई की वजह बताई जा रही है, वो बड़ी सीरियस है। इस मैटर को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान ने इमीडिएटली टेकन अप किया है, और जांच चल रही है। और अब देखते हैं जांच के बाद क्या होता है। तो इसको करीब 76-77 हजार लोगों ने देखा है, और ये 19 अप्रैल को इन्होंने 10:41 पर ये ट्वीट किया था। तो अब सवाल ये उठता है कि यार, हमने कभी तो ऐसा नहीं सुना कि एक ही देश के ये दो डिप्लोमेट्स पब्लिकली नहीं, मतलब लड़ाई तो अंदर हुई हो, लेकिन उसकी घटना पब्लिक हो गई हो, और जांच लोकल पुलिस थाने तक पहुंच गई हो। और मतलब ये है कि नैरोबी में, ये पुलिस थाने में ये रिपोर्ट हुई होगी। अब जो हाई कमिश्नर हैं,
उनकी मैं तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये वो तस्वीर देखिए, ये है इब्रार हुसैन खान। ये केन्या में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर है और इस झगड़े में शामिल थे। जो डिप्टी हाई कमिश्नर हैं उनका नाम अभी आपको रिपोर्ट्स में नहीं मिलेगा, लेकिन आपका भाई डिटेक्टिव है तो डिटेक्टिव सेंस जागी और मैंने फिर रिसर्च किया, ढूंढा डांडा तो ढूंढ लिया मैंने, उनकी तस्वीर भी निकाल ली। अभी तक कहीं भी नाम नहीं आया। जब तक मैं इस रिपोर्ट को बना रहा हूं, वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक किसी वेबसाइट पर डिप्टी हाई कमिश्नर का नाम नहीं आया। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, ढूंढ निकाला है, घंटा 2 घंटा लगा है सर्च करने में, लेकिन मिल गया है। तो इब्रार हुसैन तो हाई कमिश्नर है और डिप्टी हाई कमिश्नर हो गए सेकेंड इन कमांड। तो लड़ाई के पहले उनका परिचय दूं, उससे पहले मैं बताऊं कि लड़ाई हुई क्यों। तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उस रिपोर्ट के मुताबिक इब्रार हुसैन ने अपने ही डिप्टी हाई कमिश्नर को इजरायली एजेंट घोषित कर दिया। कहा कि भैया तुम इजराइल के एजेंट हो और तुम जो है वो पाकिस्तान को अंदर से कमजोर कर रहे हो। अब जाहिर सी बात है कि अगर इतने बड़े पद पर मौजूद किसी शख्स को उससे बड़े पद पर मौजूद एक शख्स ने अगर इजराइल का एजेंट घोषित कर दिया और ये पाकिस्तानी हो, तो मतलब उसके लिए गाली है, उसके लिए तो मतलब सजाए मौत है अगर ये साबित हो गया और ये पब्लिक हाथ में पड़ गए तो ये लिंच कर दिए जाएंगे डिप्टी हाई कमिश्नर साहब। लेकिन डिप्टी हाई कमिश्नर साहब भी कमजोर नहीं थे। उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि इब्रार हुसैन खान को कहा कि तुम ईरानी एजेंट हो, तुम ईरान के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हो और तुमने बड़े सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो है तुमने ईरान को लीक करी है। अब इन्होंने अपने ही सीनियर को ईरानी एजेंट करार दिया। ये बहस होती रही, थोड़ी देर बाद बहसा बहसी जो है वो इतनी ज्यादा गर्म हो गई कि दोनों गुत्थम गुत्था हो गए, हाथ पांव चलने लगे, लात घुसे चले, किसी का नाक टूटा, किसी का दांत टूटा, किसी का होठ फटा और खूनम खून जो है वो पूरा वहां पे हो गया। मतलब बिल्कुल फिल्मी अंदाज में जो मतलब एक दूसरे को ये लोग गद्दार करार देने लगे कि तू ईरान का एजेंट है तो तू इजराइल का एजेंट है। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि जो डिप्टी हाई कमिश्नर साहब हैं पाकिस्तान के, जिनका शायद दांत तो टूटा है वो कौन है जनाब। तो भाई सबसे पहले मैं गया हाई कमीशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नैरोबी केनिया की वेबसाइट पर। यह है देखिए वेबसाइट, और इसी वेबसाइट में एक जगह है आवर टीम। तो आवर टीम में मैंने जाकर सर्च किया तो उसमें आया कि मिस्टर इब्रार हुसैन खान जो है हाई कमिश्नर हैं और एक नाम है मिस्टर अदनान जावेद खान का जो डिप्टी हाई कमिश्नर है। तो इब्रार हुसैन खान, उनकी तस्वीर मैंने आपको दिखा दी। अब मैं आपको इनकी भी तस्वीर दिखाता हूं, अदनान जावेद खान की। देखिए जी रिपब्लिका पर इनकी एक बहुत पुरानी फोटो मिली, देखिए लिखा हुआ है अदनान जावेद खान, ये उनकी फोटो है। अब सवाल ये उठा कि यार ये फोटो वाकई वही अदनान जावेद खान है जो डिप्टी हाई कमिश्नर है केनिया में। तो मैंने थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन जारी रखा तो मुझे इंस्टाग्राम पर अटॉर्नी जनरल केनिया का एक हैंडल मिला, ऑफिशियल हैंडल है ये, और उस हैंडल पर एक ये तस्वीर के साथ ये लिखा गया था कि पाकिस्तान हाई कमिश्नर इब्रार हुसैन खान टुगेदर विद हिज डिप्टी हाई कमिश्नर अदनान जावेद खान। अब इस तस्वीर में अब इस तस्वीर को मैं क्लियरली आप लोगों को दिखाता हूं। अब ये वो तस्वीर है मेन। अब इसमें इब्रार हुसैन खान तो पहचान में आ रहे हैं कि जो बैठे हुए हैं, जो साइन कर रहे हैं, ये वाले, इनको भाई घेर कर दिखा दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए। अब इसमें 3 अफ्रीकन दिख रहे हैं और पीछे एक और भाई साहब दिख रहे हैं, वो अफ्रीकन नहीं दिख रहे हैं। तो जब मैंने इस चेहरों को देखा और वो जो मुझे एक पुराना चेहरा मिला था, दोनों तस्वीरें जरा देखिए आप, ये दोनों मैच कर रही हैं। तो मुझे ये बिलीव हो गया कि भाई यही जो है अदनान जावेद खान है जिनकी लड़ाई हुई है अपने ही बॉस इब्रार हुसैन खान से। और ये फुल पिक्चर है जहां पे आपको इब्रार हुसैन खान की बगल में आपको जावेद जो हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे, अदनान जावेद खान। लेकिन जरा इस तस्वीर में बॉडी लैंग्वेज देखिए, सब लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन इनकी बगल में खड़ा, मतलब हाई कमिश्नर की बगल में खड़ा अदनान जावेद खान, ये बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बस खड़े हो गया हूं मैं, अपना चेहरा नीचे, बाकी सारे लोग जो है वो कैमरे की तरफ करीब करीब देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं, ये बिल्कुल एकदम शायद दूसरे कैमरे की तरफ देख रहे हैं। लेकिन इनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको लग रहा होगा कि भाई साहब ये खुश नहीं है। और देखिए
पाकिस्तानियों के बीच ये बड़ा आम है, एक दूसरे की टांग खींचना, चाहे बिल्कुल निचले स्तर से आप शुरू हो जाए और बिल्कुल हायर पोजीशन पे भी पहुंच जाए, तभी होता है। तो ये खबर भैया ये है कि पाकिस्तान के 2 डिप्लोमेट जो हैं लड़ पड़े। दोनों की तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी, दोनों का परिचय मैंने आपको दे दिया। अब इस खबर को लगातार फैलाइए ताकि पाकिस्तान का नाम और रोशन हो सके। पाकिस्तान की जो आपस में कला है, जो एक दूसरे पर अविश्वास है, आपको क्यों लग रहा है कि पाकिस्तान एक नहीं है? उसका सबसे बड़ा कि जब 2 डिप्लोमेट, डिप्टी हाई कमिश्नर जो सेकंड इन कमांड होता है हाई कमीशन में, वो अपने ही हाई कमिश्नर को एजेंट बता रहा है और हाई कमिश्नर अपने सेकंड इन कमांड को इजरायली एजेंट बता रहा है। इससे बढ़िया मजेदार बात कहां हो सकती? दोस्तों जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।